और चिल्लाने लगी, अरे आपके हस्बैंड ने हाथ काट लिया है एंड देयर इज ब्लड ऑल ओवर, प्लीज़ आप आकर के अपने हस्बैंड को बचा लो एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट गिव हर अ स्टेटमेंट, आई सेड सामने इलेक्शन हो रहा है, कॉप्स खड़े हैं, पुलिस वैन खड़ी है, आप रह रही थी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो अभी वो मर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई आस्क्ड देम टू टेक हेल्प फ्रॉम द कॉप्स। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वुमन रन्स अप अगेन। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कोई पुलिस नहीं आई। आई कॉल्ड द पुलिस। पुलिस आई, पुलिस के साथ में ऊपर गई। पुलिस को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, पुलिस ने ब्लड देखा, सब कुछ देखा। पुलिस उनको ले गई वर्सोवा पुलिस स्टेशन। उन्होंने जो कुछ भी मुझे बोला होगा चलो ठीक है, उन्होंने बोला आप डिवोर्स ले लो, ले लो, ले लो। मैंने पुलिस को बोला कि ये अभी सुसाइडल हो रहे हैं, ये दोनों नशे में हैं, आप इनकी मदद करें। आज के दिन अगर इंदर मर जाता या वो लड़की मर जाती तो कोई मर जाता, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला हम हैंडल कर लेंगे, आप जाओ। तो मैंने बोला आप मुझे NC नंबर दे दो। तो उन्होंने बोला आज इलेक्शन है, कल आना। हम चले गए। हाफ एन आवर बाद देन इंटायर सोसाइटी सो वो इंदर के साथ वापस आई, हंसते खेलते वापस आई, दारू के बोतलों के साथ वापस आई, ऊपर अपार्टमेंट में गई। उन लोगों ने फिर से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, सब कुछ किया। अराउंड 10, 11, 11:30 वो लड़की आराम से गई। मेरे सोसाइटी वालों ने देखा कि वो गई, उसको कोई भगाया नहीं या कुछ नहीं। अब उसका क्लेम ये है कि 23rd के रात को उसके साथ रेप हुआ, 24th को उसके साथ रेप हुआ। मुझे बताओ, आप लोग सब कोई अंदर को जानते हो, उसका बिल्ड जानते हो, उसका स्ट्रेंथ जानते हो, किसी बॉडी बिल्डर। वो लड़की की जो बॉडी है या जो भी है, 6 फुट आदमी नशे में अगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करेगा तो वो लड़की चिल्लाएगी नहीं। और अगर वो लड़की चिल्लाएगी प्रोटेस्ट में तो क्या सोसाइटी वालों को नहीं पता चलेगा? नेबर को नहीं पता चलेगा? आज मेरे साथ अगर रेप होगा किसी सोसाइटी में तो चिल्लाऊंगी नहीं। जब मेरे को भगवान ने ऐसा विजुअल दे दिया है कि मुझे इतना स्ट्रेंथ बेयर करने की शक्ति है, so it is all unplanned। वो लड़की आराम से आई, उन्होंने चार्जेस डाले, इधर के ऊपर ही कैप्टिव करके रखा। बोले आप जब होटल से खाना मंगा रहे हो, आप जब अय्याशी कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, घूम रहे हो, सब जगह उस लड़की के साथ तो कितने लोगों ने उनको पॉप टेप्स के बाहर देखा है खाना खाते हुए या जो भी करते रहेगा उनको। तो आप कैप्टिव कहाँ से हो? और जब पुलिस आपको 24th को लेके गई तब आपने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि ये आदमी मुझे कास्टिंग काउच पे फंसा रहा है, मेरा रेप कर रहा है, रात में मेरा रेप किया और अभी मुझे कैप्टिव बना के रखा हुआ है। आप पुलिस स्टेशन में गई, आप पुलिस वैन में भी गई। हम लोगों ने यहाँ के ऑफिसर्स को बोला जो ड्यूटी पे थे, उस लड़की को बोला कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो पुलिस को बताओ। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन, इफ आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आई कैन फॉल इन लव with a married man, but the moment I see that he is drunk and he is suicidal and police has already taken me away from his house, I will be a fool to come back to his apartment. What is the reason behind it? वो वापस आई उसके साथ, उसको अपनी ज़िंदगी से कोई डर नहीं था और आज वो क्लेम कर रही है जब यहाँ से निकल गई तो 5 बजे तक भी बोल रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। आप यहाँ से निकल गई, आप किसके साथ जाकर के सोई हैं, आपने क्या किया है वो हमको क्या पता है? आप तो मेरे हस्बैंड को फंसा रहे हो। दैट वाज बिकॉज उसके अल्कोहलिज्म की वजह से और प्रॉपर्टी अभी वो करियर वाइज अच्छा नहीं कर रहा है। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, यू हैव अ डॉटर, बस गो आउट एंड लुक फॉर वर्क समथिंग लाइक दैट। तो हमारे बीच में हमेशा होती रहती है, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है कि मेरे और उसके बीच में कितनी दूरियाँ थी। अगर दूरियाँ होती तो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाती, या फिर दूरियाँ ही है। यहाँ मोटिव ये है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी हो डिफरेंसेस वो मेरे घर के अंदर है, और अगर मुझे अपने हस्बैंड से अलग होना है तो उसके लिए कोर्ट है और उसके लिए एक डिसेंट वे है, उसके लिए इतनी गंदगी बनाने की जरूरत नहीं है। बट यस, इस फायदे को उठा करके कोई तीसरा आकर के उसको जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दे, इसका ये काम
देखिए वो 25 पिक्चर का हीरो है, उसका एक स्टैंड है इंडस्ट्री में। उस लड़की को जब उसको ये पता चला कि उसके वजह से मैंने घर छोड़ दिया है, तो उसको लगा कि ही इज ऑल हर्ट, विच इज नॉट ट्रू। 2 दिन का अफेयर 12 साल का रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता सर। हाँ, वो विलिंगली ड्रिंक कर रही थी उसके साथ। मैंने तो आपको साफ बताया कि उसके घर पे 2 दिन रह रहा था, तो वहाँ पे क्यों रह रहा था, राइट? पर उसने क्या चार्जेस लगाया कि उसने रेप किया। तो किसी को अपने गोली में फेंक रहे हो अपने फायदे के लिए, और फिर ये क्लेम कर रहे हो कि रेप किया। इंदर ने स्टेटमेंट दिया, अगर इंदर खुदा होता तो इंदर ने स्टेटमेंट ये क्यों दिया है कि यस देयर वाज अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद हर वंस, it happened in 2 days and I'm saying it happened, but it wasn't a rape. That girl threw herself on him. अब एक बात बताओ, 2 दिन के डिस्टेंस में कोई लड़की हाथ काट के आपको फोटो क्यों देगी? क्या कितनी डेस्परेशन होगी? मैम ये बताइए क्या शिकायत आपने इसमें फिजिकली असॉल्ट किया था, जैसा कि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है, जब उसको कैप्टिव रखा गया अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट, तो क्या इंदर ने उसको फिजिकली असॉल्ट किया? जी नहीं, तो ये इंजरी जिसने किससे की आपको लगता है? मतलब क्वेश्चन है कि जब बिल्डिंग वालों ने उसको जाते हुए देखा कि इंजरी नहीं थी, रोड पे जाके इंजरी आ गई। मेडिकल जो रिपोर्ट्स में ट्रांसफर हुआ कि उसे हर्ट हुआ है, उसे चोटें लगी हैं, वो उसको कुछ इन्फेक्ट किया, उसको रेप किया था। तो ये चोटें कहाँ से? वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये that's what he said। जब 4 बजे वहाँ पे FIR होती है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वो गायब है, तो 4 घंटे की इंक्वायरी पुलिस को करनी चाहिए, ठीक है? बहुत मार्क्स आए हैं। I still have sympathy for that girl because she has been physically tortured. मार्क्स गलत नहीं हो सकते, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा स्टेप है, आप लोग ये सोचो, अगर मैं गलत हूँ, इंदर गलत है, तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी रख सकती हूँ। मैंने अपने सोसाइटी में रखा, मेरे सोसाइटी वाले हर कोई मेरे साथ खड़े हैं, पिछले 1 साल से इंदर को जानते हैं। अगर ये गलत चीज़ होती है, आजकल के ज़माने में तो कोई जाके एक स्टेटमेंट नहीं देता है। I have written statements to my society people because they love us. They know what they're doing. ये भाई साउंड आ रहा है बंद कर। और ये पुलिस को फाइंड आउट करना चाहिए जो अब तक नहीं खुला है। 3 दिन जब परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करें? परेशान करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए नहीं कराई क्योंकि उस 2 दिनों में तो इंदर ही घर छोड़ चुका था। जो पहली बार उसने हाथ काट कि ये सारी चीज़ें मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी और गलती से आपके नंबर पे चला है। एंड शी केप्ट गिविंग अस एक्सक्यूज। वो मैसेज आपने कॉल्स और ऑल जो आप बोल रहे हैं 119 कॉल्स, तभी आपने क्यों मतलब सर वो रिजेक्ट लिस्ट में डाला था मैंने। सी कोई भी इंसान किसी को बर्बाद करना नहीं चाहता। देखिए आप लॉजिक समझिए, आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर। कल के दिन अगर मेरी बेटी ऐसी हरकतें करने लगेगी तो मैं 2 बार सोचूंगी, वो भी तो किसी की बेटी है। जब वो इंदर को परेशान करेगी, आई स्टिल रिमेंबर इंदर ने मुझे ये बोला था कि बल्लू जब मेरा उसके साथ कुछ नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही है? रेड है, स्ट्रगलर है, किसी के घर की बेटी है, अपने 4-5 दिन में काम कर। उसके साथ जो कुछ भी आज हुआ है उसने ओपनली इनवाइट किया है। एंड हियर आई एम नॉट सेइंग दैट माय हस्बैंड इज डन इट, इसने भी उसके साथ ऐसा किया है, अच्छा नहीं हुआ है। फिर से बात करने की कोशिश की थी, मैंने बोला था कि आप प्लीज़ मेरे परिवार को मत तोड़ो क्योंकि आप तो निकल जाओगे, जो यहाँ 20 साल से काम कर रहा है उसका करियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि आपके इतने एलिगेशंस के साथ जो सही नहीं है, आप किसी के घर को क्यों बर्बाद करोगे? उसका कोई रिस्पांस नहीं आया और एक रिस्पांस आया कि अच्छा आपको प्लीज़ भी बोलना आता है क्या? आई स्टिल हैव दैट मैसेज। सो यू सी, अगर आप इंडिविजुअली
सोचने की कोशिश करोगे ना तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आएगा कि इट वॉज अ सेटअप फॉर इट। यस आई अग्री, माई हस्बैंड स्लिप, एनी मैन वुड, नोबडी इज अ सेंट हियर। कुछ की प्रायोरिटीज दूसरे होते हैं, कुछ की प्रायोरिटीज अलग होते हैं। जो साथ रह रहा है तो वो फ्लिंग होता है, वो अफेयर नहीं होता। So Pallavi, right now in this case, you're just trying to prove that it was consensual between them and that we didn't rape her. That is the only point of view. 110%. मैम आपका आज अंदर कहा तो मेडिकल जांच के लिए लेके गई तो उसकी कब आने वाली है रिपोर्ट? I have no idea because I don't even know कि अभी तक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आई है, क्योंकि मैं थक गई हूँ सबसे मांग के so that I can give a detail to my lawyer। पर मेरे लॉयर के पास भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुँची है, मेरे लॉयर के पास सिर्फ FIR पहुँची है एंड दे आर नॉट इवन डिस्क्लोजिंग वेयर द गर्ल इज। लास्ट जब मुझे बताया गया था तो बोला गया था कि वो कूपर में है। वो इतने दिन अगर एडमिट हैं कूपर में तो आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नो आइडिया। शी प्लान्स दैट कि हाँ मेरा रेप हुआ है, तो आज किसी का भी रेप या आप अगर एक बार किसी को थप्पड़ भी मार दो तो बंदा आके 4 लोगों को बोलेगा कि हाँ मुझे इस बंदे ने थप्पड़ मारा है, और अगर उसका रेप हुआ है देन व्हाई शी इज नॉट कमिंग आउट। मैं तो हैरान हूँ कि उनकी जो लड़की की मदर है, आई डिडंट सिंपैथाइज विद हर, उनका अभी तक खून नहीं खोला है। कोर्ट हियरिंग बैंड्रा में, अगर आज के दिन खुदा ना खास्ता मेरी बेटी के साथ ऐसा होता ना तो मैं कोर्ट के सामने उस बंदे को गाली देती, मैं कोर्ट जरूर जाती। उसके फैमिली से कोई भी नहीं आया। किस तरीके की फैमिली है? आपके घर में किसी का रेप हो जाएगा तो आप उसको सपोर्ट करने कोर्ट में भी नहीं जाओगे, स्पेशली व्हेन यू आर अ पेरेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि चाचा भतीजा फलाना ढगाना है, पेरेंट की बात कर रही हूँ। फादर का खून नहीं खोला होगा, मदर का खून नहीं खोला होगा, सिर्फ एक कजन सिस्टर है जो रिपोर्ट दिखाने आ सकती है बाकी के 2 दोस्तों के साथ, और वो शान से मीडिया बुला सकती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। आप उस इंसान का मेंटल केस सोचो, जो इंसान सुसाइड कमिट करना चाह रहा है वो आज किस मेंटल स्टेट में होगा जेल में। आजकल तो कमिटेड रिलेशन होने के बावजूद भी लोग दूसरे रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन विलिंगली रहते हैं, शादी के बाद भी रहते हैं। आप लोगों ने ऐसा पिक्चर, मतलब जब से मैंने न्यूज़ नहीं देखा, मतलब देखा भी है तो मैं शॉक्ड हूँ कि 20 साल में जान रहे हो आप सिर्फ एक लड़की ने स्टेटमेंट दे दी तो वो अल्टीमेट है, लड़की है उसको हक है। We request Mumbai police specifically to look after the case। किसी की जिंदगी भी सवाल है यार। आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है। जहाँ पे वो जो लड़की है XYZ, उसका आगे कुछ देखा नहीं जा रहा है, उसके एंड से कुछ देखा नहीं जा रहा है। शी इज़ नॉट एट हर होम। वो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, वो 2 दिन से उसके घर पे नहीं है, वो जहाँ पे जाती है वहाँ पे नहीं जाती है, वहाँ पे भी नहीं है। उसके वॉचमैन से भी हम पूछ रहे हैं, सारी इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस आई गेस सो या तो कहीं और बिजी है या तो फिर इलेक्शन में बिजी है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर गुरिंदर ज़रा सा भी गलत होता तो मेरे सोसाइटी वाले मुझे सपोर्ट करते, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ आगे से लोग आके मुझे बोले कि पल्लवी तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम मीडिया बुलाओ, पुलिस बुलाओ, हम स्टेटमेंट देंगे। एंड अगर किसी आपने में भी 1% डाउट होगा ना तो आप एक स्टेटमेंट लिखने के पहले सोचोगे। एक आवाज़ पे उन लोगों ने मुझे स्टेटमेंट लिख के दिया है, क्योंकि वो अपने आंखों से देख रहे थे कि वो लड़की किस तरीके की है। I don't think anybody can be a more terrific father as Inder. I'm very, मेरे उसके बीच में जो भी differences है, he is an excellent father. वो आज इसी डिप्रेशन में है कि वो अब अपनी, अगर वो बेल पे छूट गया तो वो अपनी बेटी को कैसे फेस करेगा उस गलती के लिए जो उसने की नहीं। Think about his mental state right now. हर दिन मरने से अच्छा आदमी एक बार मर जाए। अगर वो बिहाइंड बार चला गया तो वो हर दिन मरेगा, हर दिन, हर सेकंड मरेगा उस गलती के लिए जो उसने नहीं की। तो प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी आउट। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। एंड yes, my society people also wanted to give you the statement. Please talk to him.
talk to everybody, collect all the evidence, tell the police that we have this data, flash it on all the channels because you guys know the truth. You can make it and you can make it. We just want you guys to pull out the truth. That's it. चाहे वर्डिक्ट जो भी हो, बट एटलीस्ट आप लोग के जरिए इतना तो पता चल सकता है कि क्या सही और क्या गलत है. और जितने भी एक्टर्स को एक्टर्स ट्विटर सोशल मीडिया साइट्स पे डाल रहे हैं कि इंद्रजीत वॉज लाफिंग व्हेन ही वॉज गोइंग विद द पुलिस स्टाफ, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कोई रेप करता है ना, उसको शर्म आती है तो वो मुंह छुपाता है, जैसे प्रीवियसली काफ़ी एक्टर्स ने छुपाया था. ही इज़ नॉट गिल्टी एट ऑल. दैट्स द रीज़न ही इज स्माइलिंग. उसको ट्रस्ट है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं हो. सो दैट्स द रीज़न ही इज स्माइलिंग अलॉन्ग. And he is smiling and he is confident that he has not done it. And उसको मतलब शर्मिंदगी क्यों हो? क्वेश्चन तो यहाँ राइज करता है ना कि क्यों शर्म आए? इट्स नॉट इंटरेस्टिंग कि हाँ जो इंदर से बता रहा था, जो बोल रहा था करने को, जो एक्चुअली करना चाहता था. तो मैंने इंदर को पहले ही फर्स्ट गो में बोल दिया था कि उसकी मदद करो जो मदद होता है. अभी तक जितना था वो ठीक था और तो वो ख़त्म हो गया था. 2 दिन ख़त्म हो गया, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया. फिर उसने ब्लैकमेल करने लगा शुरू कर दिया इंदर को. और एक नंबर से उसने 119 या 117 कॉल्स किए थे और एक नंबर से 99 कॉल्स किए थे रिजेक्ट. और काफ़ी मैसेजेस भेजे थे स्टेटिंग कि आप प्लीज़ आ जाओ, आप मेरे प्यार हो, आप मेरे घर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ. फिर ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद फिर 2 दिन शांति हो गई थी एंड एवरीथिंग वाज गुड. इंदर वाज एट होम. फिर इंदर 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे. जब वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे. फिर इनडायरेक्टली मुझे पता चला कि वो उस लड़की के घर पे थे. अब ये 2 दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ आई डोंट हैव द आइडिया. तो इस तारीख की घटना के बारे में बताइए, जिस दिन ये पूरी घटनाक्रम हुई उसके बाद बॉडी नहीं देख पाई. हाँ, 23 तारीख को वो खुद चल के आई थी मेरी सोसाइटी में दारू के बातों के साथ और मेरे फ्लैट में चली गई थी. और इंदर और वो बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और उन्होंने बाहर से खाना वाना भी मंगाया था, सब कुछ किया था. सो इट वॉज अ कैजुअल. और 23 तारीख के दिन वो काफ़ी बार नीचे उतरी, काफ़ी बार ऊपर गई अल्कोहल की बॉटल्स के साथ. जो पुलिस ने भी देखा था जब वो 24 को आए थे तो काफ़ी बियर बॉटल्स थी. और तो बेसिकली आई कैन से कि दे वर सिटिंग ड्रिंकिंग ईटिंग नथिंग. और रेप का तो कहीं बात ही नहीं होता है. और 23 को वो क्लेम कर रही है कि उनके साथ रेप हुआ. तो 23 को अगर रेप हुआ तो सोसाइटी में हंगामा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने चीखा क्यों? सुबह होता है 24 को इंदर रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही स्टार्ट्स एसएमएसिंग मी, प्लीज कम बैक होम, आई वांट टू स्टॉप ऑल दिस, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस गर्ल एंड ऑल दैट. आई डोंट रिस्पॉन्ड एंड ही कट्स हिज रिस्ट. अपना हाथ काट लेते हैं. तब वो लड़की भाग के मेरे मॉम के घर पे आती हैं और मुझे बोलती हैं कि आप अपने हस्बैंड को बचा लो. मैंने कहा कि सामने पोलिंग हो रही है, आप पुलिस से मदद मांगो क्योंकि ये सुसाइडल केस है. अगर मैं भी मदद करूँगी तो मैं भी ऐसी ही मदद करूँगी. तो वो पुलिस को बुलाने के बजाय वो ऊपर चली जाती है. मेरे इंसिडेंट को देखती है, ब्लड देखती है अंदर मेरे अपार्टमेंट में. वो लोग बसवा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं. नाउ शी क्लेम शी वॉज रेप्ड ऑन द 23rd एंड द 24th. तो जब 23rd को वो कैप्टिव थी यहाँ पे, पुलिस आती है तो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों नहीं बोला कि ये आदमी मेरे साथ रेप किया है कल रात और मुझे बंद करके रख दिया. वो पुलिस स्टेशन पे बैठती हैं तब पर भी नहीं स्टेटमेंट देते. एक सवाल है कि जो मॉडल का आरोप लगा है उसके शरीर के बहुत सारे चेक के निशान, काटने के निशान, ये किस प्रकार सामने आया, इस पर आपका क्या? वो तो मुझे पुलिस ने बताया कि उन्होंने चार्जेस डाले नहीं. और अभी आप मेरे सोसाइटी वालों से बात करोगे तो वो आपको यही बताएंगे कि जब मैडम यहाँ से गई थी तो उनके ना शक्ल पे कोई ब्रूजेस था और ना वो लग रही थी कि उनका रेप हुआ है. वो भी 100 में रिकॉर्डेड है. तो जब वो घर पे नहीं थी तो उसके साथ रेप कैसे हो जाए? आपने मानती है कि जो कुछ हुआ दोनों की सहमति से हुआ? हाँ, जब इंदर उनके घर पे रहना था वॉलंटरी अपने आप अंडरस्टैंडिंग से कहीं वो जो आरोप
लगाए चार्जेस लगाए हैं उसमें वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही गलत हो रहा है उनके साथ। वो इंडस्ट्री में कम से कम 20 साल से हैं, उन्होंने काफ़ी पिक्चरें की हैं। अगर कोई ऐसा ही रेपिस्ट होता तो उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते थे स्ट्रगलर्स के साथ ऐसे करने के लिए। वो पहले भी जा सकते थे बिहाइंड बार्स, लेकिन कोई इंसान इस स्टेज पे आ करके अपने लाइफ के ऐसी हरकत नहीं करेगा। और यस, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच जो भी डिफरेंसेस रहे हैं इन द पास्ट, वो एक जेन्युइन हस्बैंड वाइफ के डिफरेंसेस रहे हैं। ही इज़ अ टेरिफिक फादर एंड इट इज़ जस्ट अ फिक, बट ये बहुत ही अभी तरीके से शेप अप हुआ है। Hi, this is Jolly Aluwale Tiwari and you're watching me on Bollytown.